क्या आप बहुत बार एसएसबी इंटरव्यू में जा चुके हैं, अपीयर कर चुके हैं, अपना 100% दे चुके हैं, प्रिपेयर करके फिर गए हैं और उसके बाद भी आपको रिकमेंडेशन नहीं मिला, तो आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्या ही होगा अब एसएसबी इंटरव्यू में जाके, क्यों नहीं हो रहा है मेरा यार। तो डीमोटिवेटेड फील करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे रिपीटर्स हैं जिनको बार बार एसएसबी इंटरव्यू से बुलावा आता है, वो जाते भी है, परफॉर्म भी करते, अपने 100% देने की कोशिश करते हैं और हर बार फेल्ड होते हैं। हर बार वो घर आते हैं, ये सोचते हैं कि वेयर वी आर मेकिंग द मिस्टेक्स, क्यों नहीं हो रहा है, और फिर ऐसे ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो आज के सेशन उन रिपीटर्स के लिए है। दिस इज अ रिपीटर स्पेशल सेशन, जहां पे अगर आप बहुत बार मल्टीपल रिजेक्शन फेस कर चुके हैं एसएसबी इंटरव्यू में और उसके बाद डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं बताऊंगी हाउ यू कैन ओवरकम द डीमोटिवेशन आफ्टर मल्टीपल एसएसबी इंटरव्यू रिजेक्शंस। ठीक है, तो ये टिप्स जो है बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इनको अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है एसएसबी इंटरव्यू से रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, understand rejections. Rejection, pass, fail, recommendation, failure is a part of life. Not only for SSB, it's a part of our life. पहले समझिए कि रिजेक्शंस क्यों मिल रहे हैं। इसके लिए दो तरह की चीजें आप कर सकते हैं। नंबर वन, फीडबैक को एनालाइज कीजिए। अगर आपने कोई एसएसबी मेंटर से या एसएसबी इंटरव्यू से या एसएसबी असेसर से ही किसी तरह का फीडबैक आपको मिला है, केयरफुली उसको सोचिए, एनालाइज कीजिए, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या किया जा सकता है। ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए अपने आप को एनालाइज करके कि पहले दिन से क्लोज योर आईज एंड थिंक कि आपने क्या क्या किया है, एंड देन ट्राई टू राइट डाउन द एरियाज वेर यू थिंक दैट यू आर नीडेड इंप्रूवमेंट, और उनको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड चीज है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इज जिसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की टू improve, to be better and to get recommendation in the next SSB interview. आपको अपने परफॉर्मेंस को थर्ड पर्सन की तरह एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एसएसबी इंटरव्यू के हर स्टेज में जो जो टास्क आपने किया है, कैसे किया है, क्या बोला था, क्या लिखा है आपने, सारी चीजों को आपको सोचना है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है उसमें, और जो वीकनेसेस है उस पर आपको काम करना है फोकस के साथ। सेकेंड चीज जो आप करोगे वो है मोटिवेटेड रहना। बार बार रिजेक्शन फेस करते करते इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, पर आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं आप, पर खुद को तुरंत मोटिवेटेड फील करवाना है। सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सेट रियलिस्टिक गोल्स। आप हर दिन लिख लो कि कल मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। ऐसे गोल्स लिखना है जो बहुत इजीली अचीवेबल हो, मैनेजेबल हो और रियलिस्टिक हो। ऐसे गोल्स मत लिखिए जो आप जानते कभी नहीं कर पाओगे या करने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो राइट डाउन दोज गोल्स, ट्राई टू अचीव दोज गोल्स विच यू कैन अचीव। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज अलोंग द वे। छोटा छोटा जीत, कहीं पे कुछ आप जीत गए, कुछ मिल गया आपको, छोटी छोटी जीत को ही आप सेलिब्रेट कीजिए। सेकेंड, स्टे पॉजिटिव। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। सोचना बंद कर दीजिए कि हर वक्त नेगेटिव ही होगा, फेलियर ही होगा, ऐसे सोचना ही बंद कर दीजिए। डू नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव। इसको आप समझना है कि हर एक रिजेक्शन के साथ साथ आपको कुछ सीखने को मिलता है, जो अगर आप सीख गए तो वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। तो ये आपको ऐसे ही सोचना है। डू नॉट थिंक अरे क्यों नहीं हो रहा है मेरा, उसका तो हो गया। ठीक है, यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट इट कि कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस तरह क्या है, मैं एसएसबी के लिए तो रिकमेंडेशन मिलेगा ही मुझे, मैं इस तरह अपनी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव कर रहा हूँ, है ना। सीक इंस्पिरेशन, सो यू कैन रीड अबाउट सक्सेसफुल डिफेंस पर्सनल्स, you can watch motivational videos of defense personnels who have faced multiple rejections before achieving their goals. इससे क्या है, उनका स्टोरीज देख के, पढ़ के, सुन के आप इंस्पायर्ड फील होंगे, एंड देन यू कैन be in that journey in a much more effective and a much more stronger manner. Next, build a strong support system. हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे टीचर्स, हमारे फैमिली और हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना फीलिंग शेयर कीजिए। उनका सपोर्ट और एनकरेजमेंट आपको इस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सेकंड कौन होते हैं, जैसे मैंने कहा, मेंटर्स एंड पीयर्स। ठीक है, सो कनेक्ट विथ योर मेंटर्स, कनेक्ट विथ योर पीयर्स और ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। उनका आपका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस
दोनों मिलके बैठ के आप डिस्कस कीजिए और एडवाइस लीजिए एक दूसरे से, और एक दूसरे को एडवाइस दीजिए, है ना, सजेशंस लीजिए, फीडबैक लीजिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज इंप्रूव योर प्रेपरेशन को अप करने की जरूरत हो रही है। अगर आप मल्टीपल रिजेक्शंस फेस कर रहे हो, दैट मींस देयर इज समथिंग लैकिंग इन योर प्रेपरेशन। तो क्या कर सकते हैं? नंबर वन, स्टडी प्लान को स्ट्रक्चर बनाइए। रूटीन जो भी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हो तो रूटीन बनाइए। अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उसको और डिटेल्ड बनाइए, जिस तरह आप एसएसबी इंटरव्यू के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सको, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यूज। सेकेंड, मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट कीजिए। तो आप अपने मेंटर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने मॉक इंटरव्यूज दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको फीडबैक मिलेगा उनसे और आप उनपे जो है इंप्रूव कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस पे अपना ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, फिजिकल फिटनेस में थोड़ा लैक रहता है, इसलिए जीटीओ अच्छा नहीं होता। तो फिजिकल फिटनेस पे आपको ध्यान देना है। यू हैव टू मेंटेन अ रेगुलर फिजिकल फिटनेस रूटीन। ठीक है, मैंने बहुत सारे फिजिकल फिटनेस रूटीन डिस्कस किया है, तो आप अगर वो सेशंस नहीं देखे तो सेशन देख लीजिए, यू हैव एन आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट इज एनहांस मेंटल रेजिलियंस, मेंटल टफनेस, मेंटल स्टैमिना को इंप्रूव कीजिए। बहुत बच्चे क्या होते हैं, एसएसबी इंटरव्यू क्योंकि 5 दिन तक चलता है, 1-2 दिन बाद वो टायर्ड होने लगते हैं, उनका दिमाग बहुत टायर्ड हो जाता है, फिजिकल टायर्डनेस आ जाती है। फिजिकल टायर्डनेस से भी ज्यादा मेंटल टायर्डनेस आ जाता है ना, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, सैड फील होने लगता है। तो ये नहीं करना है। इसके लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ, जैसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करना। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ठीक है, अपने आप को कंफर्मेशन दो, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे दो कि मैं कर पाऊंगी, मुझसे ये हो पाएगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे खुद को आंख बंद करके खुद को बोलते रहो, ठीक है, खुद को मिरर के सामने देख के खुद को मोटिवेट करते रहो। सेकंड चीज क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं, और आपका मेंटल जो टफनेस है वो भी बढ़ेगा, एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एफर्मेशन। जैसे मैंने कहा, यूज पॉजिटिव एफर्मेशन, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन यूज कीजिए। अपने आप को हमेशा रिमाइंड करवाते रहिए कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या कर सकते हो, आपने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करना मुश्किल नहीं है, जो इजिली आप कर सकते हो। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन, खुद को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आप एसएसबी इंटरव्यू में सक्सीड कर गए, आपको रिकमेंडेशन मिल गया, आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। हर दिन अगर आप विजुअलाइज करोगे खुद को, इट विल मैनिफेस्ट itself in the form of success। ठीक है, ये इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका टारगेट जो है और क्लियरली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम ईच अटेम्प्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर्स होते ही है ताकि हम उनसे सीख सके, तो इसीलिए अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेना है। लुक पैटर्न्स इन रिजेक्शन, कि क्यों बार बार मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, क्या पैटर्न है, मैं हर बार स्क्रीनिंग पे ही क्यों रिजेक्ट हो रहा हूँ, या मैं हर बार कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो रहा हूँ, क्या मेरा ग्रुप टास्क में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं अच्छा हो रहा है, क्या मैं पिक्चर देखने के बाद स्टोरी नहीं लिख पा रहा हूँ। तो एक पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए और उसको आपको इंप्रूव करने की कोशिश करना है। आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि कौन से स्टेज, कौन से टास्क में मैं कॉन्सिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अपने एफर्ट्स को ज्यादातर उन्हीं स्टेजेस में फोकस करना है, उन्हीं एरियाज में फोकस करना है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर एक अटेम्प्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। डोंट थिंक दैट इस बार जाएंगे इस बार भी नहीं होगा, इस बार भी नहीं हुआ। ट्रीट ईच अटेम्प्ट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर स्किल्स एंड नॉलेज एंड based on past experience and try to do something new, something better in the next attempt. The next is सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस। अगर आप बहुत बार रिजेक्शन फेस कर चुके हो और आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूं, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई प्रोफेशनल गाइडेंस ले लीजिए। जैसे आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड वेरी गुड एसएसबी इंटरव्यू गाइड्स एंड प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, then you can go for online SSB interview courses. For example, for with us SSB crack exams, we are providing for many years SSB interview guidance through online SSB interview courses, which is the best online course in the entire market. इसमें आपको 5 दिन SSB interview के प्रोसेस के बारे में बताया गया है,
आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात है इसके थ्रू आप हर दिन लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और उनसे गाइडेंस फीडबैक वगैरह लेके खुद समझ सकते हैं कि कहाँ आप लैक कर रहे हो और उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो आपके जो मेंटर्स होंगे वो आपको बता देंगे कहाँ आप लैक कर, किस तरह इसको इंप्रूव करना है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन रिसोर्सेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वीडियोस हो गया, ब्लॉग्स हो गया, कोई फोरम्स हो गए जो डेडिकेटेडली एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है। ये प्लेटफॉर्म्स आपको टिप्स, स्ट्रैटेजीज और सक्सेस स्टोरीज ऑफर करेंगे, जिससे भी आपका प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटेन बैलेंस एंड वेलबींग। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। इसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट खाना है हर दिन। You have to get adequate sleep, you have to engage in regular physical activities. इन 3 चीजों से ही आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा, आपका बॉडी और माइंड हेल्दी रहेगा, एंड इट विल सपोर्ट you for your effective preparation for your upcoming SSB. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे खुद को एंगेज कीजिए। परस्यू हॉबीज एंड इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ योर प्रिपरेशन। एंगेज इन एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय सो दैट इट कैन प्रोवाइड अ मच नीडेड ब्रेक एंड रिलैक्सेशन फॉर योर माइंड, एंड इट विल रेजुवेनेट योर माइंड एज वेल। ठीक है, तो ये था very important tips that I have provided, and I hope you have understood how you can overcome your demotivation after facing multiple rejections from SSB interview. अगर आप इन चीजों को, टिप्स को फॉलो करते हो और इनको अपने नेक्स्ट SSB में आपको रिकमेंडेशन मिलना है, तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। जैसे मैंने अभी कहा, इसके थ्रू आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको प्रोफेशनल गाइडेंस भी इस एरिया में मिल सकता है। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम अलोंगसाइड एसएसबी, जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकेट, तो उसके लिए भी आप हमारे जो है एसएसबी इंटरव्यू के जो कोर्सेस है वो तो आप ज्वाइन कर ही रहे हो। इसके साथ साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऐप डाउनलोड करके आप कोर्सेज को वहां से एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको कोर्सेज 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। That is it from my side. I hope that you enjoyed the session, that you have a good clarity now about how you can overcome your demotivation and start preparing again with full josh for your upcoming SSB interview, so that you get the recommendation that you have been dreaming of. So stay tuned with us, and I'll see you next with something more helpful and informative for your upcoming SSB interview. Stay positive and stay motivated always. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।